जैसा कि हमने अभी बताया कि जो हमारा निर्धारित पाठ्यक्रम है गद्य खंड का, उसमें जो पाठ शामिल है भक्तिन, बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे, पहलवान की ढोलक, नमक, श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो ये 6 पाठ हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। और अब इस प्रश्न पत्र का जो प्रारूप रहेगा वो भी आपके सामने हम थोड़ा-सा रखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो प्रश्न आएँगे वो किस खंड में से कितने अंकों के जो प्रश्न हैं वो रहेंगे। तो जो हमारे पास 80 अंकों की परीक्षा रहेगी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आरोह भाग यानी कि जो आपका काव्य खंड है, उस काव्य खंड में से आपको 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी तैयारी आपको प्रभुदयाल सर करवा रहे हैं। और इसके बाद जो गद्य खंड हमने अभी शुरू किया है, जिसकी शुरुआत हम आज कर रहे हैं, उस गद्य भाग में से 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार जो हमारा वितान है, उसके अंदर केवल 2 पाठ रह गए हैं, उनमें से 10 अंकों के प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपका है, उसमें से 15 अंकों के प्रश्न रहेंगे। और व्याकरण खंड जो हम पूरा कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने संधि, समास, वाक्य शोधन और अलंकार, ये चारों उपविषय हमने कर लिए हैं जो पिछली कक्षाओं के अंतर्गत, इनमें से 10 अंक का काम रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने आपको 10 अंक का व्याकरण खंड और काव्य खंड आपका भी जारी है और गद्य खंड अभी हमने शुरू किया है। तो इतना काम हमने कर लिया है और इतनी ही कक्षाओं के अंतर्गत आपका काम अभी बाकी है जो हमें पूरा करना है। अब प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है उसको भी आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, हमारे पास 80 अंकों के जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से रहेंगे। हमारे पास एक तो है VSA लिखा हुआ है, जो VSA का अर्थ है वेरी शॉर्ट आंसर, और ऐसे जो लिखा हुआ है वो है शॉर्ट आंसर टाइप, VSA वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और E लिखा हुआ इसका अर्थ है ऐसे टाइप यानी कि बड़े प्रश्न। तो यहाँ इसी के नीचे उन प्रश्नों की संख्या दी हुई है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है यानी कि दीर्घ उत्तरात्मक जो प्रश्न आएंगे वो आपको 4 प्रश्न आएंगे पूरे के पूरे पाठ्यक्रम में से, और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 5 अंकों का होगा, यानी कि 4 गुना में 5, वो आपके 20 अंकों के ये प्रश्न रहेंगे। और इसके बाद हमारे पास जो वेरी शॉर्ट जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो क्या है, वो उनकी संख्या भी 4 है, और इनके जो अंक हैं वो क्या है, 4 गुना में 4 क्या रहेंगे, 16 अंकों के ये प्रश्न रहेंगे। इसी प्रकार जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपके, वो 2-2 अंकों के हैं, जिनकी संख्या है 10, और वो 20 अंक के प्रश्न रहेंगे। और जो आपको MCQ प्रश्न आने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आने हैं, वो आपको 24 अंकों के प्रश्न आने हैं। इस बात के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, यानी कि जब आप ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं, सीखते हैं, या आपके अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, तो उस दौरान आप उनके प्रत्येक शब्द की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो MCQ हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनकी संख्या इस बार 24 है। अगर हम ये कहें कि 27 अंकों वाला विद्यार्थी पास है, तो उनमें से 24 अंकों के प्रश्न तो क्या हैं, वो आपको MCQ ही मिल जाएंगे। लेकिन इसकी तैयारी बेहतर तब हो पाती है जब हम अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ को पूरे ध्यान से सुनते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि MCQ जो प्रश्न है उनकी संख्या 24 रहेगी। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की जो संख्या है वो 10 है, 20 नंबरों के, 4 अंकों के, 4-4 के अंकों के जो प्रश्न है वो 4 हैं, 16 अंकों के। और इसी प्रकार 4 प्रश्न आएंगे 5-5 अंकों के, जिनके अंक बनेंगे 20। इस प्रकार कुल 80 अंकों का जो प्रश्न है वो प्रश्न पत्र आपका रहेगा, और प्रश्नों की कुल संख्या वो क्या रहेगी, 24 रहेगी। इसी प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे आज के पाठ की ओर, जिसमें प्रारूप जो हमने तैयार किया है कि जो हमारा गद्यांश आधारित है, जैसा हमने भी बात की थी कि 20 अंकों के जो प्रश्न आएंगे वो किस प्रकार रहेंगे, तो हमारे पास 5 अंकों के प्रश्न गद्यांश आधारित है। इसी प्रकार जो MCQ प्रश्न है हमारे, वो 5 अंकों के आएंगे इन 6 पाठों में से, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, तो 5 जो प्रश्न है वो हमारे MCQ हैं। इसी प्रकार जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनका पैमाना इस प्रकार रहेगा, 3, 3 और 4, यानी कि 10 अंकों के जो प्रश्न है वो आपके इस प्रकार से रहेंगे। इस प्रकार आपका जो 20 अंकों का प्रश्न पत्र प्रारूप रहेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं जो पाठ आज हमारे पाठ्यक्रम में जिसको हमने चुना है आज की कक्षा के लिए, वो पाठ है भक्तिन। भक्तिन पाठ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। और इसका अगर हम परिचय की बात करें तो यह एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। अब संस्मरण क्या होता है, जब किसी परिचित का, सगे संबंधी, मित्र अथवा रिश्तेदार
के विषय के अंदर इस प्रकार गद्य लेखन करते हैं कि रेखाओं के माध्यम से चित्र बन जाता है। आपने इंग्लिश में एक फर्म सुनी होगी, स्केच कहा जाता है जिसको, राइट ए कैरेक्टर स्केच, आप सुनते हैं ना कि उसका एक चरित्रांकन कीजिए, यानी कि रेखाओं के माध्यम से जो चित्र, रेखा किसकी, शब्द रेखा, यानी कि आपके सामने उसका वर्णन इस प्रकार से किया जाए कि उसका एक स्वरूप आपके सामने आपकी कल्पना में तैयार हो जाए, उसे कहा जाता है रेखा चित्र। और संस्मरण किसको कहते हैं, जो यादें हैं, जो विस्मृतियां हैं, उसको क्या कहा जाता है, संस्मरण कहा जाता है। तो उन यादों के आधार पर उसका डिस्क्रिप्शन या उसका वर्णन इस प्रकार से करना कि आपके सामने उसकी एक सजीव मूर्ति सी तैयार हो जाए, उसे कहा जाता है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। और यहाँ पर महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवियत्री भी रही हैं, छायावादी युग की, लेकिन उनका जो गद्य साहित्य है वो भी सर्वोपरि। इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र के अंतर्गत उन्होंने क्या किया है, अपनी जो एक सेविका है भक्ति, उसके अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत ही रोचक रूप में प्रस्तुत किया है। और इस प्रसंग के अंतर्गत उन्होंने उसके व्यक्तित्व के ऊपर ही प्रकाश डाला है कि किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व था, किस प्रकार का उसका व्यवहार था। तो इस पाठ के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो प्रमुख गद्यांश है, यानी कि महत्वपूर्ण जो गद्यांश हैं उनके बारे में, और फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे जो प्रमुख प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न 2017 से लेके 2020 तक पूछे जाते रहे। तो आपके पाठ्य पुस्तक में इस पाठ में से पहला महत्वपूर्ण गद्यांश आता है जिसमें लिखा हुआ है महादेवी वर्मा जी के द्वारा कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है, नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्ति के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताती। तो पहला ये जो गद्यांश है ये बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है जो 2017 के जो परीक्षा पत्र में इसको पूछा गया था। तो सबसे पहले हमें इसके प्रसंग की बात करनी है। तो प्रसंग अभी हमने जैसे यहाँ पे चर्चा की कि आपने बताना है कि ये जो पंक्तियां हैं या ये जो गद्यांश है ये भक्तिन संस्मरणात्मक रेखा चित्र में से उद्धृत किया गया है, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। और इस गद्यांश के अंदर उन्होंने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। और यहाँ पर देखिए, जब हम गद्यांश और प्रसंग को आपस में जोड़ते हैं तो उसको जोड़ने का तरीका ये रहता है कि उस पूरे गद्यांश का जो केंद्रीय भाव है, उस केंद्रीय भाव की पंक्ति को अंत में लिखते हुए, प्रसंग के अंत में लिखते हुए हमें गद्यांश के व्याख्या की ओर बढ़ना होता है। तो गद्यांश की जो व्याख्या है वो किस प्रकार से रहेगी? गद्यांश की व्याख्या रहेगी कि इसमें जो लेखिका है वो अपनी सेविका भक्तिन के नाम का परिचय देती है, यानी भक्तिन जो है वो इतने श्रद्धा भाव से लेखिका की सेवा करती है कि जैसे वो हनुमान जी, यानी कि अंजना पुत्र किसको कहा जाता है? हनुमान जी को कहा जाता है। और इस विश्व के अंदर, इस धरा पर सबसे बड़ा सेवक, सबसे बड़े सेवक की जो उपाधि है वो श्री हनुमान जी को प्राप्त है, क्योंकि राम की उन्होंने बड़ी श्रद्धा भाव से सेवा की है। तो ऐसा लगता है लेखिका को कि जैसे एक तो हनुमान जी थे जो अंजना के पुत्र थे जिन्होंने राम की सेवा की, और उसी श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से सेविका जो भक्तिन है वो किसकी सेवा करती है? लेखिका की सेवा करती है। लेकिन वो किसी अंजना की पुत्री नहीं है, बल्कि एक गोपालिका की। गोपालिका कहा जाता है अहिरन को, या जो गोपालक होता है जो गऊ में पालता है, गवाला, उसकी बेटी है। और उसको सही नाम भी नहीं पता है। और जैसे लेखिका कहती है कि जैसे मुझे मेरा नाम महादेवी, महान जो देवी, जैसे मेरे लिए ये नाम, इसकी जो विशालता है वो असहनीय है, वैसे ही भक्तिन का जो असली नाम है वो है लक्ष्मी। लेकिन उसने कभी जीवन में खुशहाली देखी नहीं, ना ही उसके चेहरे पर उसकी समृद्धि के चिन्ह दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार लक्ष्मी नाम होने पर भी भक्तिन अमीर नहीं है, उसी प्रकार लेखिका भी स्वयं को महान देवी नहीं मानती।
तो इस प्रकार ये उसने स्पष्ट करने की कोशिश की है महादेवी वर्मा ने कि कई बार हमें अपने जीवन के अंदर अपने नाम के विरुद्ध परिस्थितियों के विरोधाभास को झेलना पड़ता है, यानी कि जैसा नाम होता है वैसे हमारे जीवन की परिस्थितियां नहीं होती। भक्तिन का नाम लक्ष्मी है या लक्ष्मी है, लेकिन सारा जीवन वो गरीबी में गुजारती है, तो विरोधाभास है। उसी प्रकार लेखिका भी अपनी बात करती है कि भले ही मेरा नाम महादेवी है, लेकिन मेरे जीवन की परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि मैं अपने आप को महान देवी की संज्ञा दे सकूं। इसी प्रकार जो एक अगला गद्यांश इसके साथ जुड़ा हुआ है कि केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इति वृत्त के साथ यह भी बता दिया था, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य का वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। यानी कि जब सेविका लेखिका के पास आती है, महादेवी वर्मा के पास आती है नौकरी की खोज में, तो अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए उसने अतीत के साथ अपना नाम बताया है, यानी कि उसने अपने बारे में बता दिया है कि वास्तव में मेरा नाम लक्ष्मी या लक्ष्मी है, और अपनी अतीत की सारी घटनाएं भी उसको बताई, पूरी ईमानदारी का परिचय देते हुए। लेकिन साथ में यह भी प्रार्थना की कि आप कभी भी मुझे लक्ष्मी या लक्ष्मी कहकर ना बुलाएं, यानी कि मेरे वास्तविक नाम से मुझे कभी ना मिलाएं। तो अभी तक लेखिका ने कभी किसी का उपनाम नहीं रखा था, लेकिन जब उसके गले में उसने कंठी माला देखी, उस कंठी माला को देखकर उन्होंने उसका नाम क्या कर दिया, भक्तिन कर दिया। और वो भी इस नाम को पाकर कवित्वहीन, यानी कि जिसके अंदर कोई कविता नहीं है भक्तिन नाम के अंदर, तो उस कवित्वहीन नाम को सुनकर जो सेविका है या भक्तिन है वो भी क्या हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है कि लेखिका ने जो उसका नाम रखा है वो बहुत ही अच्छा नाम है। इसके बाद तीसरा प्रसंग जो है वो महत्वपूर्ण 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने होंठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, और दोनों जेठानियां काक भुषंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि कर इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। अब इस प्रसंग के अंदर किस बात की चर्चा की है कि लेखिका कहती है कि भक्तिन के जीवन का जो दूसरा परिच्छेद था या दूसरा हिस्सा था, उसके ऊपर प्रकाश डालते हुए कहती हैं कि उसके जीवन के दूसरे हिस्से में सुख की बजाय दुख अधिक था। जीवन के इस परिच्छेद में क्या हुआ, विवाह के बाद एक के बाद 2 और गोरी चिट्टे रंग की गोरी कन्याओं को उसने जन्म दिया, लेकिन परिवार के अंदर कन्याओं का स्वागत नहीं हुआ, बल्कि बेटा पैदा ना कर पाने के कारण उसे जो है कह सकते हैं कि निम्न दृष्टि से ही देखा गया। उसने हालांकि अच्छी संतानों को, सुंदर संतानों को जन्म दिया था, लेकिन बेटियां पैदा हुई थी, इसलिए जो उसकी जेठानी है, उसकी सास है, वो उससे मुंह बनाकर उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। और लेखिका ने यहाँ पे व्यंग्य किया है कि यह उचित भी था, क्योंकि स्त्री का सम्मान घर परिवार किसके साथ है, पुत्रवती होने पर ही है। यानी कि अगर कोई स्त्री विवाह के उपरांत बेटे को जन्म देगी तभी उसका सम्मान है। और उसकी जो सास थी उसने तो 3-3 बेटों को जन्म दिया था, और हालांकि जो उसकी जेठानियां थी उनके जो बेटे थे वो इतने सुंदर नहीं थे, वो काल भुषंडी की तरह थे, यानी कि काक भुषंडी काले रंग के थे, लेकिन फिर भी बेटों के जन्म देने के कारण उनको परिवार में अधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन लक्ष्मी या भक्ति जिसको हम कहें, सबसे छोटी बहू थी, उसने लीक तोड़ी थी। जैसे बेटा या बेटी पैदा करना उसके हाथ में है, उसकी इच्छा से है, तो लेकिन प्रकृति के विरुद्ध जाकर उसके साथ क्या है, इस आधार पर भी अत्याचार किए जाने लगे। उससे घर का सारा काम करवाया जाता था, और वो पूरी कैसे उत्तराधिकारी बनकर, सास की उत्तराधिकारी बन गई थी जेठानियां। क्यों बन गई थी, क्योंकि उन्होंने बेटों को जन्म दिया था, और सारा घर का जो काम है वो कौन कर रही थी, लेखिका से करवाया जाता था। उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था, उसकी उपेक्षा की जाती थी, सिर्फ इसलिए कि उसने किसको जन्म दिया था, बेटियों को जन्म दिया था। और इसके पश्चात अगला जो प्रमुख गद्यांश है
वो गद्यांश है, मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश में पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्य सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र के अंदर लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय दिया है और बड़े रोचक ढंग से इस घटना को, जो लेखिका और भक्तिन के बीच में संवाद के रूप में हुई, तो यहाँ पे स्पष्ट करने की कोशिश की है कि वो इतनी, ये कह सकते हैं कि बुद्धिमती थी, इतनी वाक्पटु थी कि जो शास्त्र संबंधी प्रश्न हैं उनको भी अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। जैसे उदाहरण देते हुए कहती है कि महिलाओं द्वारा अपने सिर का मुंडन करवाना अच्छा नहीं लगता। एक दिन जब भक्तिन अपने सिर के बाल मुंडाने जा रही थी, तब उन्होंने उसे ऐसा करने से रोका। इस पर भक्ति ने कहा कि विधवा द्वारा मुंडन कराने के बारे में तो शास्त्रों में भी लिखा है। उसका उत्तर सुनकर लेखिका को इस बारे में जानने की और जिज्ञासा हुई भी कहाँ लिखा है। अतः उसने भक्तिन से पूछ लिया कि शास्त्र में इसके बारे में क्या लिखा है। तो भक्तिन ने तुरंत बताया कि शास्त्र में लिखा है कि तीर्थाटन यानी कि तीर्थों पर घूम कर आने पर, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध यानी तीर्थाटन पर जाने पर बालों का मुंडन कराने से ही व्यक्ति को सिद्धावस्था प्राप्त होती है। कि अगर आप तीर्थ यात्रा करने गए हैं और वहां पर अपने केश कटवाएंगे, तभी जाकर आपको सिद्धि प्राप्त होगी, वो यात्रा सफल होगी। ये सुनते ही लेखिका क्या हो जाती है, वो निरुत्तर हो जाती है और इसके लिए यह जान पा लेना संभव ही नहीं हुआ कि ये पता नहीं कौन से शास्त्र की पंक्ति है या यह रहस्य सूत्र किस शास्त्र में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार ये पता चलता है कि जो भक्तिन का स्वभाव या अपनी वाक्पटुता और अपनी बुद्धिमत्ता के कारण वो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपने अनुसार ढाल लेती थी। इसके पश्चात जो अंतिम गद्यांश है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 और 2019 की परीक्षाओं में ये पूछा गया है, भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ना ही कोई ऐसा सेवक होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक माने। वे जिस प्रकार का अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास का परिचय लिए मेरे जीवन को घेरे हुए। लेखिका अपने और भक्तिन के आपसी संबंधों के बारे में विचार करती है कि यह कहना निश्चित ही मुश्किल है कि उसके और भक्तिन के बीच में जो संबंध है वो स्वामी और सेवक का है, क्योंकि स्वामी के रूप में इच्छा होने पर लेखिका उसे अपनी सेवा से हटाने में समर्थ नहीं है। वह चाहकर भी सेविका को, भक्तिन को, उसको हटा नहीं सकती कि तू इस काम को छोड़ दे या ये काम ना कर, और उसके चले जाने के आदेश के बावजूद भी आदेशों की अवज्ञा करके, अवज्ञा का अर्थ होता है किसी आदेश को ना मानना, वो हंस के उसको टाल देती है। यानी कि उन दोनों के बीच में जो संबंध है वो स्वामी और सेवक का नहीं है। लेखिका के अनुसार भक्तिन को सेवक कहना उतना ही अन्यायपूर्ण है, उतना ही अनुचित है जितना कि उसके घर में लगा हुआ गुलाब का फूल और आम के फल का पेड़। जैसे प्रकृति के अनुसार वो क्या करते हैं, अपने फूल और अपने फल देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलती है। या यूं कहा जाए कि जैसे अंधेरा और उजाला समय अनुसार, प्रकृति के आदेशानुसार आता और जाता है, उसी प्रकार उन दोनों के बीच में संबंध है। यानी कि जैसे प्रकृति मनुष्य की गुलाम नहीं है, वैसे ही भक्तिन प्रकृति से उसकी गुलाम या उसकी सेविका नहीं है। इस प्रकार दोनों के अस्तित्व को सही सिद्ध करने का उसने प्रयास किया है कि दोनों के स्वतंत्र अस्तित्व के कारण ही, इसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व और अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। यानी कि लेखिका कहती है कि जो भक्तिन का स्वभाव है, जो उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व है, वो उसको चारों तरफ से इतने प्रेममयी ढंग से घेरे हुए है जैसे लेखिका स्वयं उससे अपना विकास पा रही है। तो ये है इसका व्याख्यान। अब इसके पश्चात इसके अंदर जो विशेष है
इस व्याख्या के अंदर जो गद्य की जो विशेषताएं हैं या जिसको हम कहें जिसका शिल्प सौंदर्य है वो क्या है। सबसे पहले तो महादेवी जी की जो भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है। इसमें साहित्यिक खड़ी बोली है तो निश्चित तौर पे तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग होगा। और उसके स्वभाव के बारे में बात की जा रही है तो प्रसाद गुण है। वर्णनात्मक शैली है। जब संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखा गया है तो इसका अर्थ यह है कि उसमें वर्णन किया गया होगा, तो शैली क्या है, वर्णनात्मक है। और इसके अंदर अभिधा और व्यंजना शब्द शक्तियां हैं, यानी कि लेखिका ने प्रयास किया है। अभिधा का अर्थ है सीधे साधे अर्थों में और लक्षणा का मतलब है प्रतीक अर्थ में उसके व्यक्तित्व को बताने का प्रयास किया है। और इसके पश्चात लगभग हमने 15 प्रश्न इसमें से निकाले हैं जो 2017 से लेके 2020 तक के प्रश्न पत्रों में आए हैं, जो पूछे जाते रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक प्रश्न है कि किस वर्ष की आयु में भक्तिन विधवा हो गई थी, या यूं पूछा जाए कि भक्तिन के जो पति हैं उनकी मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई, तो उस समय भक्तिन की आयु थी 29 वर्ष। इसके पश्चात अगला है सेवक धर्म में उसकी तुलना। जैसे हमने बात की थी किसके साथ हो रही है, हनुमान जी के साथ उसकी तुलना हो रही है। कहाँ की रहने वाली थी, वो झुंसी की रहने वाली थी, जगह का नाम है झुंसी। तो ये मुख्य प्रश्न है। इसके पश्चात भक्तिन का शरीर कैसा था, दुबला था, और इसका वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मी या लक्ष्मी। और इसके बाद भक्तिन किससे डरती थी, तो भक्तिन डरती थी कारागार से, जेल से डरती थी। और उसके होंठ कैसे थे, उसके व्यक्तित्व की बात की जा रही है, तो उसके होंठ बड़े पतले थे। और भक्तिन को पिता की मृत्यु का समाचार ना देने के पीछे कौन थी, उसकी विमाता। विमाता मतलब सौतेली माँ। और जमींदार ने भक्तिन को दंड देने के लिए कहाँ खड़ा रखा, उसको धूप में खड़ा रखा। और भक्तिन जब शहर आई तो उसकी घुटी हुई चांद किससे ढकी हुई थी, मोटी मैली धोती से वो ढकी हुई थी। और भक्तिन की जेठानियों के लालों की तुलना किसके साथ की गई है, काक भूषणी से। उसकी जो तुलना की गई, आया था ना, उसके जो जेठानियों के बेटे थे, उसकी बेटियों का रंग तो गोरा था जो भक्तिन है, लेकिन उसकी जेठानियों के जो बेटे थे वो काक भूषणी की तरह काले रंग के थे। और इसकी विधा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे हमने पहले बात की है, पूछा जा सकता है कि जो भक्तिन पाठ है इसकी विधा क्या है, यानी कि इसका राइटिंग स्टाइल क्या है, इसको किस रूप में लिखा गया है, तो वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र के बारे में लिखा गया है। और इसमें विवेकात्मक एक प्रश्न है जो कि हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता रहा है या करता है, तो असम्मान पूर्वक व्यवहार करता है। जैसे उसको भी उसके पति की मृत्यु के बाद घर छोड़ना पड़ा, उसके ऊपर इतने अत्याचार किए गए। और महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था। लेखिका ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया था, उसके गले की कंठी माला को देखकर। और भक्तिन नाम किसने किया था, तो महादेवी वर्मा ने किया था। इसके पश्चात भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था, तो भक्तिन के अंदर स्वाभिमान का भाव प्रबल था। 2013, 2016, 2017 के अंदर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया था, कितने वर्ष की आयु में भक्तिन का विवाह कर दिया गया था, तो 5 वर्ष की आयु में भक्तिन का विवाह कर दिया गया था। और कौन से गांव में उसका विवाह हुआ था, हंडिया गांव के अंदर। वो स्वयं कहाँ की थी, वो झुंसी की थी, और विवाह का हुआ था उसका हंडिया गांव के अंदर। और अजिया ससुर का अर्थ क्या है, अजिया ससुर कहा जाता है पति के दादा को। और भैयहू शब्द का अर्थ क्या है, भैयहू का अर्थ है जो जिसको कहा जाता है छोटे भाई की पत्नी, भैयी। ये किसको कहा जाता है, छोटे भाई की पत्नी यानी कि भाभी को। भक्तिन की जो बेटियां थी उनके मुख किसके समान थे, वो बटिया के समान थे, यानी सफेद थे। और भक्तिन के पास कितना पैसा गड़ा था, 5 बीसी 5 रुपया, 5 20-20 के नोट और 5 रुपए, 105 रुपए। लेखिका ने भक्तिन की धन संबंधी उदारता की तुलना किससे की, डायनामाइट से उसकी तुलना की है कि जो धन के संबंधी उसकी विचारधारा है वो कैसी है, डायनामाइट की तरह है। और गोना कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था, 9 वर्ष की अवस्था में। 5 वर्ष की अवस्था में उसका जो है विवाह हुआ था, और गौना जो हुआ था उसका, वो 9 वर्ष की आयु में उसका गौना हुआ था, यानी अपने ससुराल गई थी। और लेखिका की हिरणी का क्या नाम है, ये इसके अंदर नहीं है। लेखिका की हिरणी का नाम सोना था। ये कई बार पाठ से हटकर पूछ लिया जाता है। और उसकी साहित्यिक रचना थी यामा, जिसके ऊपर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा रचना के ऊपर, और उनकी हिरणी का नाम था सोना।
तो ये 15-20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी ना किसी वर्ष 2017 से लेके 2020 तक पूछे ही जाते रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से आपने सुना होगा। आवश्यकता पड़ने पर आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से दोबारा भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपका अभ्यास हो सके। तो आप मान के चलिए कि अगर आपके 5 पाठ हैं, तो प्रत्येक पाठ में से 4 या 5 अंकों का काम आपको ज़रूर होगा। यानी कि आज की जो कक्षा है वो आपको कम से कम 4 या 5 अंक देने वाली है। और इसके बाद जो बड़े प्रश्न हैं, बड़े प्रश्नों में सबसे पहला जो प्रश्न है, जो आपको दीर्घ उत्तरात्मक में पूछा जा सकता है, ये है भक्तिन के नामकरण के विरोधाभास। जो भक्तिन का जो नामकरण हुआ था, उसके अंदर आपको क्या विरोधाभास दिखाई देता है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि नाम तो उसका क्या था, नाम उसका था लक्ष्मण या लक्ष्मी, लेकिन जीवन भर उसने क्या है, दरिद्रता का, गरीबी का सामना किया था, जो उसके नाम से बिल्कुल विपरीत था। तो इस चीज को देखते हुए ये दिखाई देता है कि जो भक्तिन का जो नाम है, उसका नामकरण में विरोधाभास है। इसी प्रकार का विरोधाभास लेखिका अपने बारे में भी कहती है कि नाम तो मेरा महादेवी है, लेकिन मेरे अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है कि जो महान देवी जैसा कोई गुण हो। और ये एक प्रश्न भक्तिन के जीवन की विवेचना कीजिए, जीवन कैसा था, ये 2019 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि जो भक्तिन है उसके जीवन की विवेचना में उसका कद छोटा था, दुबले शरीर वाली थी, 29 वर्ष की आयु में विधवा हो जाती है, 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह होता है, 9 वर्ष की आयु में उसका गौना होता है। यद्यपि उसका नाम लक्ष्मी था, लेकिन नाम के विपरीत उसने जीवन भर गरीबी ही देखी थी। वो बहुत ही परिश्रमी थी, तेजस्वी थी, संघर्षशील महिला थी और अपने जीवन का अधिकांश समय दुखों के अंदर व्यतीत किया। लेकिन जब वो लेखिका के पास आई तो उसके बाद अपने जीवन को उसने लेखिका के निस्वार्थ सेवा भाव में ही समर्पित कर दिया। तो ये उसके जीवन की एक विवेचना है, जिसको हम कहें पहले उसके जीवन के बारे में, जन्म से लेके उसके विधवा होने तक के प्रसंग के बारे में, और उसके पश्चात जब वो लेखिका के संपर्क में आती है तो किस प्रकार वो रहती है। तो इस प्रकार 3-4 पंक्तियों में ये प्रश्न का उत्तर आपका बन सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सेविका के पुत्र उत्पन्न न कर पाने के कारण ससुराल पक्ष की अवहेलना किस प्रकार से हुई। यानी कि जो ससुराल पक्ष है उसमें वहां पर उसके साथ कैसी अवहेलना हुई। तो जैसे उसकी सास थी, उसके खुद के 3 बेटे थे, यानी कि जो भक्तिन थी उसके पति और जो थे वो 3 भाई थे। तो सास के अंदर भी क्या था, एक ये कह सकते हैं कि वो माना जाता था कि 3-3 बेटों, 3-3 वीरों की माँ थी। और उसकी जो जेठानियां थी, उन्होंने भी आगे आगे काकभूषणी जैसे काले, भले ही काले रंग के थे, काकभूषणी थे, लेकिन दिया तो बेटों को जन्म था। लेकिन लेखिका की किस्मत में ये सुख, ये सम्मान नहीं लिखा था, उसने बेटियों को जन्म दिया था। यद्यपि तीनों बेटियां बहुत ही सुंदर थी, लेकिन फिर भी उसको उपेक्षा का सामना करना पड़ा। घर के जितने भी काम थे वो केवल किससे करवाए जाते थे, लेखिका से करवाए जाते थे। तो उसको सम्मान नहीं मिलता था, उसकी अवहेलना की जाती थी क्योंकि उसने बेटियों को जन्म दिया था। तो इस प्रकार जो उसका जीवन था वो एक निराशापूर्ण जीवन था। लेकिन केवल एक उसको आशा थी कि उसका पति उसके साथ बहुत प्रेम करता था, उसका सम्मान करता था। लेकिन जैसे उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद सबके जो व्यवहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया, जिसके कारण सेविका को नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकलना पड़ा। और इसके बाद शास्त्र संबंधी प्रश्नों को अपने तरीके से कैसे हल कर लेती थी। तो तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, ये 2017 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि भक्तिन शास्त्रों के प्रश्नों को अपने तरीके से कैसे हल करती थी। तो जैसे उसका मानना था कि अगर आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, अगर वहां पे आप मुंडन नहीं करवाते तो आपका जो तीर्थ यात्रा है वो सफल नहीं होगी, आप सिद्धि को प्राप्त नहीं करेंगे। वैसे ही विधवा को अपने सिद्धि को प्राप्त करने के लिए अपने केश का मुंडन करवाना पड़ेगा। हालांकि जो महादेवी वर्मा है वो इस तर्क को पहले स्वीकार नहीं करती थी, लेकिन जब उसने इस वक्तव्य को उसके मुख से शास्त्रों का हवाला देते हुए सुना तो उसको ये समझ नहीं आया कि आखिर सेविका ने, भक्ति ने ये चीज पढ़ी कहाँ पर है। यानी कि उसके इस जो प्रमाण का उसके पास कोई उत्तर नहीं था, वो बिल्कुल निरुत्तर हो गई थी। और इसके पश्चात जो इसकी शैली है वो आपको बता दिया कि साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्सम और तद्भव है, गुण प्रसाद है और वर्णनात्मक है, संवादात्मकता है, बातचीत भी दिखाई गई है, मुहावरे भी हैं और सहज शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और एक इसमें से जो प्रश्न आता है 2018, 2020 और 2016,
3 वर्षों में ये प्रश्न पूछा गया है। आप इस प्रश्न को अवश्य ध्यान में रखिए और अगर आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ये आपका कई प्रश्नों का उत्तर दे देगा। वो प्रश्न है भक्तिन की चरित्रगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो भक्तिन की चरित्रगत विशेषताओं में आपको 4 पॉइंट, 4 बिंदु याद रखने हैं। वो एक तरह के आपके 4 प्रश्न ही बन जाएंगे अगर आप इन बिंदुओं को ध्यान में रख लेते हैं। एक तो नाम का विरोधाभास। नाम का विरोधाभास क्या था? नाम लक्ष्मी है लेकिन जीवन भर गरीबी। उसके बाद दूसरी विशेषता क्या है? परिश्रमी भी है और संघर्षशील भी है। भक्तिन परिश्रमी भी थी, संघर्षशील महिला थी, इसी कारण वो अपने पति को प्रिय थी और पति के साथ बाकी परिवार से अलग हो जाती है। लेकिन अलग होने पर वो काफी उन्नति करती है, लेकिन पति की मृत्यु के बाद परिवार की सभी जिम्मेदारियों को बड़े आत्म सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ उनका निर्वहन करती है। पारिवारिक उपेक्षाओं का शिकार होती है। विवाह के बाद, विवाह से पहले की बात करें तो विमाता है, विमाता से उसको प्रेम नहीं मिला। विवाह हुआ, विवाह के बाद 3 बेटियों के कारण वहां से सास और जेठानियों से प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। तो इस प्रकार वो जीवन भर क्या हुई? पारिवारिक उपेक्षाओं का शिकार भी रही। और उच्च कोटि की सेविका है, ये उसके चरित्र की अगली विशेषता है, जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो उच्च कोटि की सेविका है। जीवन भर जितना समय वो लेखिका के पास आकर उसने अपना जीवन बिताया, वो जीवन भर क्या है? लेखिका के जो सेवा भाव में लगी रही, दिन रात निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करती रही। हमेशा लेखिका के सोने के बाद सोती थी और लेखिका के उठने से पहले उठ जाती थी और यहाँ तक कि वो चाहती थी कि अगर लेखिका को कभी अकेले जेल भी जाने नहीं देती थी। यानी कि सेवक धर्म की तुलना तभी लेखिका किसके साथ करती है? वो हनुमान जी के साथ करती है। तो ये उसके भक्तिन के चरित्र की 4 विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और एक अंतिम जो प्रश्न है वो है कि ये तो 4 विशेषताएं थी, अगर पूछा जाए कि भक्तिन के चरित्र में कोई दुर्गुण था, कोई बुरी आदत भी थी उसकी, तो बिल्कुल एक इसमें प्रश्न 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। लेखिका के अनुसार भक्तिन में बहुत अधिक गुण थे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर दुर्गुण नहीं थे। ठीक है, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं थी। वो जिस प्रकार एक महाभारत के अंदर प्रसंग आता है कि जब द्रोणाचार्य का वध होता है तो उस समय अश्वत्थामा नाम का एक हाथी होता है जिसका वध कर दिया जाता है और चारों तरफ ये बात फैला दी जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया। तो इससे क्या होता है? गुरु द्रोणाचार्य अपने शस्त्र फेंक देते हैं और उसके बाद प्रद्युम्न जो है, द्रुपद का बेटा, जो उसका वध कर देता है। लेकिन वो इस बात की इंक्वायरी, इस बात की जांच किससे करते हैं? युधिष्ठिर के साथ करते हैं। अब युधिष्ठिर हमेशा सत्य बोलने वाले थे, तो जब उससे पूछा जाता है, द्रोणाचार्य से पूछते हैं कि क्या वास्तव में अश्वत्थामा मारा गया, तो वो कहता है हाँ अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन धीरे से कहते हैं नरो वा कुंजरा वा, पता नहीं नर पता नहीं कुंजर, यानी कि हाथी। तो इस प्रकार लेखिका भी क्या है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सच ही बोलती थी, वो कभी कभी युधिष्ठिर की तरह झूठ भी बोलती थी। वह लेखिका के जो इधर उधर पैसे पड़े होते थे, भंडारगढ़ की किसी जो स्टोर रूम जिसको कहा जाता है, उसकी किसी मटकी के अंदर उसको ध्यान से संभाल कर रख देती थी। और यह काम चोरी के लिए नहीं करती थी, बल्कि वो देखभाल समझती थी और उसको अपनी जिम्मेदारी समझती थी कि ये पैसे इधर उधर बिखरे पड़े हैं, मैंने इसको संभाल कर रख दिया। और इस प्रकार अगर कोई शास्त्र संबंधी बात आती थी तो भी उसको अपने तरीके से मोड़ लेती थी। तो ये इस पूरे पाठ का सारांश था। हमने इसके जो प्रमुख व्याख्या संबंधी प्रश्न है उसके बारे में चर्चा की। जो पाठ का जो पूरा निचोड़ है वो क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, इसका केंद्रीय भाव क्या है, वो सारी बातें हमने आपके पास रखी है। आशा है कि आपको ये कक्षा के अंदर पूरी समझ आपको इस पाठ की आ गई होगी। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ चीजें और जाननी है या इसको अच्छे तरीके से दोबारा समझने की जरूरत है, तो आप इस वीडियो को YouTube पे जाकर कभी भी देख सकते हैं। आप अपने विषय अध्यापक से भी संपर्क कर सकते हैं। तो लेकिन ये बात यहाँ पे आपको हम आश्वस्त कर देना चाहेंगे कि जो प्रश्न हैं वो यही रहेंगे जिनकी चर्चा हमने आपके साथ की है। चाहे तो आप जो पिछले वर्षों के जो परीक्षा पत्र हैं उनमें से देख सकते हैं, यही प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको केंद्रीय भाव के रूप में इस पाठ की समझ विकसित करते हुए इन प्रश्नों के लिए तैयार रहता है। इसी शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।